हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। 4.2 में आज क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी पार्ट थे वो इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इससे पहले वाली वीडियोस को आप देख सकते हो और वहां से उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। लैंग्वेज समझते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। तो आपके पास एक इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। अब पता नहीं है कितने बनाती है, लेकिन कुछ टॉयज बनाती है, खिलौने बनाती है। अब आगे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक टॉय की कीमत कुछ इस तरह से पाई गई। एक टॉय की कीमत जो है वो कुछ इस तरह से पाई गई कि 55 में से अगर आप माइनस कर दें, क्या कर दें 55 में से, देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस कर दें नंबर ऑफ टॉयज को। किसको? नंबर ऑफ टॉयज, मतलब जितने टॉयज बनाए गए उस दिन उनको अगर आप माइनस कर दो तो आपको एक टॉय की क्या पता चल जाती है, कीमत पता चल जाती है। ये दो चीज आपको दे रखी है। तो देखो बच्चों, आप खुद देख सकते हो एक टॉय की कीमत आपको तभी मिल पाएगी जब आपको ये पता हो कि टॉयज कितने बने थे। अगर मान लो 5 टॉय बनते हैं तो 5 यहाँ रखते हैं, माइनस करते 50 आता, तो एक टॉय की कीमत 50 बन जाती। अगर यहाँ पर अपन 10 रखते हैं तो माइनस करने पर 45 आता, तो एक टॉय की कीमत 45 आ जाती। तो कुल मिला के एक टॉय की कीमत वो इसके ऊपर डिपेंड है। इसके बारे में अगर पता हुआ तो ये भी मिल जाएगा। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन? इसको मान लेते हैं x, क्योंकि कुछ पता नहीं होता तो x ही मानते हैं। जिससे x मानेंगे तो आपको एक टॉय की कीमत भी यहाँ पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ लिखते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज, माना खिलौनों की जो संख्या है बच्चों वो क्या है, x। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल जाएगी इसके बाद, कॉस्ट ऑफ अ टॉय, एक टॉय की जो कीमत है वो आपको पता चल जाएगी। कैसे? 55 एज इट इज माइनस एज इट इज नंबर ऑफ टॉय रखे बच्चों। तो नंबर ऑफ टॉय क्या माने आपने, x, तो यहाँ x रख देंगे तो आपको ये पता चल चुका है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ एक चीज और दे रखी है, 750। 750 है क्या बच्चों? तो 750 जो है वो है टोटल कॉस्ट। तो आपको यहाँ दे रखा है टोटल कॉस्ट दे रखा है बच्चों। टोटल कॉस्ट कितना है? 750। ये तो बुक में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट। एक अपन भी तो निकाल सकते हैं। कैसे? जब मुझे एक टॉय की कीमत पता हो और कितने टॉय बन रहे हैं वो पता हो। जैसे कि मान लो एक टॉय की कीमत 5 रुपीज है और टॉयज जो है वो मान लो 10 बन रहे हैं। एक टॉय की कीमत 5 रुपए है और टॉयज कितने बन रहे हैं? 10। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कीमत आपको पता चल जाएगी। चलेगी नहीं चलेगी बच्चों? पता है चलेगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि एक टॉय की कीमत अपन को पता है कितनी है, यहाँ पर x, तो यहाँ रख देंगे अपन x। इसको इनटू करेंगे टोटल जितने टॉयज बन रहे हैं उससे। तो देखो एक टोटल टॉयज तो ये रहे और एक टॉय की कीमत ये रही। कीमत यहाँ पर रुपीज से लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे 55 माइनस x और बराबर में क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं बराबर में 750। तो देखिए कुछ भी नहीं करा मैंने, एक टॉय की कीमत लिखी और जितने टॉयज बन रहे थे उससे मल्टीप्लाई किया। तो टॉयज कितने बन रहे थे? x, जिसे मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कॉस्ट होगी और टोटल कॉस्ट आपको भी दे रखी 750, तो उसके अपन यहाँ बराबर कर देंगे। अब सोल्व करते हैं तो x अंदर जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? 55x। आगे जाएगा x, तो x के पास जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा और वहां पर क्या चल रहा है बच्चों? 750। 750 देखो अगर इधर लाऊंगा माइनस को जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो x स्क्वायर पहले से माइनस का है। इसको तो अपन को प्लस का बनाना होता है। तो क्या करेंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, तो बराबर में 0 भी बन जाएगा और x स्क्वायर प्लस का भी हो जाएगा। तो वहां 750 एज इट इज। अब देखो 55 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा। इसको सही तरीके से जमा के लिखेंगे, पहले पावर 2 वाले को, फिर पावर 1 वाले को, फिर पावर 0 वाले को। तो सबसे पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। साइन एज इट इज लगा देना है और बराबर में 0। अब इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू अपन को निकालना है। तो सोल्व करने के लिए बच्चों पहले यहाँ पर जो नंबर होता है वो और यहाँ जो नंबर होता है वो, इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 750 ही आएगा। इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, 2 से कट जाता है बेटा 3 टाइम, इसके अलावा 7 टाइम और 5 टाइम। अब देखो बच्चों इससे प्लस करोगे ना तो 15 आ रहा है और 15 3 से कटता है तो ये भी 3 से कट होगा। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 5 टाइम। अब देखो 5 से कट होता है बच्चों ये 25 टाइम और ये भी 5 से कट होगा 5 टाइम और ये 5 से कट होगा 1 टाइम। ठीक है, लाना क्या है बच्चों? 55 लाना क्या है? 55x लाना है। तो आप खुद देख सकते हो बच्चों, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा? 30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 25। अब 25 और 30 को अगर मैं प्लस करता हूं 55 मिल रहा है। इसका मतलब ये है दोनों को अगर आप प्लस कर दे, क्या कर दे बच्चों? दोनों को
प्लस कर दे तो आपको 55 मिल जाएगा। तो चलो वैल्यू रखते हैं। तो जैसे वैल्यू रखेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ रहा है, और 55 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 30x प्लस 25x, और ये तो 55x की जगह आ गया। अब प्लस में क्या चल रहा है, तो प्लस में चल रहा है 750 और बराबर 0। माइनस अंदर जाएगा तो आपको पता है क्या होगा बच्चों, साइन चेंज, तो ये माइनस का 30x हो जाएगा और ये माइनस का 25x हो जाएगा, और पीछे 750 चल ही रहा था और बराबर 0। अब दो दो के अपन यहाँ जोड़े बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, दो दो के जोड़े। आप देख सकते हो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आने के बाद x से x एक बार कट जाएगा, एक बार x बचा रह जाएगा, माइनस एज इट इज x से x कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा 30, और यहाँ से आप माइनस का 25 कॉमन निकालोगे, 25 से 25 कट जाएगा, x बचा रह जाएगा, और 25 से ये कट हो जाता है बच्चों 30 टाइम। अब यहाँ साइन क्या होगा बच्चों, चेंज होएगा, क्योंकि बाहर क्या था माइनस, तो इसको तो प्लस का कर देगा और इसको माइनस का कर देगा, और बराबर 0। अब आपको पता है बच्चों जो सेम होता है उसको एक बार लिख देते हैं, और जो बचा रह जाता है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। बराबर में क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब अलग अलग 0 के बराबर करेंगे बच्चों, तो x माइनस 30 को भी 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 25 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 25 उधर जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा 25। अब आप देख सकते हो दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, पॉसिबल है, दोनों के दोनों ही क्या है पॉसिबल। तो किसी भी एक को पकड़ लो, तो जैसे कि मैंने पकड़ा यहाँ पर किसको 30 को, जिसे 30 को रखूंगा ना तो दूसरी वैल्यू देखना ये मिलेगी। तो देखो 30 को पकड़ता हूँ, तो 30 को पकड़ के यहाँ रखता हूँ, तो आपने टॉइस जो है वो क्या मान लेते बच्चों x, और x की वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे तो क्या जाएगा 30, और आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट मतलब कीमत, कीमत क्या मानी थी आपने 55 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू जैसा आप यहाँ रखोगे बच्चों तो 55 माइनस एक्स की जगह 30 रख देंगे, तो माइनस करने पर क्या मिलेगा 25। तो देखो आपको पता चल गया, अगर टॉइस आपके पास कितने 30, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी बच्चों 25 रुपीज, और यही आपकी क्या है बच्चों आंसर है। तो आपका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बाकी के जो पार्ट है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।